हेलो दोस्तों, मैं हूं मार्वल मैड और आपको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपके क्वारंटाइन डेज कैसे चल रहे हैं? जैसे भी चलने से आपको घर में ही रहना होगा दोस्तों, क्योंकि कुछ दिनों की ही बात है, उसके बाद आप अच्छे दिन आने वाले हैं। ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, आपने एवेंजर एंड गेम में देखा ही है, थैनोस मर गया। उसके बाद से सारे फैंस के मन में एक ही क्वेश्चन है कि एवेंजर के नेक्स्ट मूवी में कौन बनेगा नया विलन। दोस्तों, मैंने बहुत सारे फैन थ्योरीज देखे, उसमें से मैक्सिमम फैन थ्योरीज में कॉमन आंसर आया एक, गैलेक्टस। मैंने सोचा कि गैलेक्टस के बारे में एक ओरिजिन वीडियो बनाया जाए और आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए नेक्स्ट विलन के बारे में। दोस्तों, इसमें अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आए, तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ वो नेक्स्ट मूवी में आए या ना आए, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोरी शुरू होता है टा नाम के प्लेनेट से, जो कि बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करता था और वो एक बहुत बड़ा और एडवांस्ड प्लेनेट था। तो वहाँ पर एक जीनियस साइंटिस्ट रहता था जिसका नाम है गैलन। वो जो गैलन था, उसने अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये डिस्कवर किया कि एक बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट होने वाला है, जिससे उसका प्लेनेट और सारा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे आज हम कहते हैं बिग बैंग। तो वो अपने सारे लोगों को बताने की कोशिश किया, लेकिन उसके लोग कोई नहीं माने। इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, उस प्लैनेट के लोग रेडिएशन पॉइजनिंग के वजह से धीरे धीरे मरने लगे। इसीलिए फाइनली गैलन ने डिसाइड किया कि वो खुद जाएगा बिग बैंग को रोकने के लिए। उसने एक टीम बनाया और बिग बैंग जहाँ पर हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था, वहाँ पर ही गया, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। जब उस वक्त बिग बैंग हो गया, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिससे गैलन के साथी मर गए, लेकिन गैलन एक बचा और उसने देखा सेंटियन ऑफ यूनिवर्स। एक्चुअली दोस्तों, सेंटियन ऑफ यूनिवर्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो बिग बैंग को कॉज करते हैं, जो बिग बैंग करते हैं, बनाते हैं। इसीलिए उसने उन्हें देखा। तो क्या हुआ, सेंटियंस ऑफ यूनिवर्स जो थे वो गैलन के बॉडी में समा गए और गैलन उस स्पेसशिप में ही रहा, एक एनर्जी फॉर्म में, जिस स्पेसशिप में वो गया था अपने साथियों के साथ। वो कितने साल तक वहाँ पर रहा, लेकिन एक वॉचर ये सब देख रहा था। आप लोगों को तो पता है वॉचर का काम होता है सिर्फ देखना और उससे डिटेल में रखना, याद रखना, और उसके साथ कुछ छेड़खानी ना करना। लेकिन ये जो वॉचर था उसने छेड़खानी कर दिया। इसने क्या किया, उस एनर्जी फॉर्म जो गैलन का एनर्जी फॉर्म है उसे जगा लिया, जो स्लीपिंग फॉर्म में था उससे वो जगा लिया। और ये बहुत बड़ा गलती किया कि वॉचर ओथ लेते हैं कि वो सिर्फ देखेंगे और छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन इस वॉचर ने किया। तो अब ये एनर्जी फॉर्म उठ गया, इसलिए ये एनर्जी फॉर्म ऐसे ही घूमता रहा। धीरे धीरे वो घूमते घूमते एक प्लेनेट को चला गया जिसका नाम था आर्कियोपिया। आर्कियोपिया के लोग उससे इस गैलन के स्पेसशिप को सोचे कि वो एनिमी का वेपन है, इसलिए उसको फिर अटैक करने लगे। और तभी स्पेसशिप से फुल फॉर्म वाला गैलेक्टस निकला, जिसे हम अभी कॉमिक्स में देखते हैं। बहुत मतलब असली फॉर्म वाला गैलेक्टर अपने एनर्जी फॉर्म से वो कन्वर्ट होकर अपने असली फॉर्म में आ गए आर्कियोपिया में। ऐसे धीरे धीरे घूम कर वो एक प्लेनेट में पहुंचा जिसका नाम था वेला। और उस वेला में क्या किया, उसने सारे लोगों को खा रहा था, एनर्जी सोख रहा था। उसने एक चीज़ डिस्कवर किया कि उससे बचने के लिए, उसे सर्वाइव करने के लिए प्लैनेट्स का एनर्जी एब्जॉर्व करना होगा। तभी वहाँ पर उस प्लैनेट से एक ऑर्गेनिज्म बाहर आता है, नॉरिन रैट जिसका नाम है। वो गैलेक्टस से पूछता है कि तुम अपनी भूख मिटाने के लिए तुम इतने करोड़ों की जान लोगे। तो गैलेक्टस ने कहा कि मुझे इस पर कोई शौक नहीं है, कि कोई मज़ा नहीं आता है, मुझे सिर्फ बचने के लिए मुझे इन सब प्लैनेट्स को खाना पड़ता है। इसीलिए नॉरिन रैड ने कहा कि अगर तुम मुझे अलाउ करोगे तो मैं तुमको ऐसे ऐसे प्लैनेट्स बताऊंगा जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिजम्स ना हो और तुम आराम से उसे खा सको। इसलिए गैलेक्टस ने उसे अपनी थोड़ी सी ताकत दी, जिससे सिल्वर सफर का जन्म हुआ। ऐसे सिल्वर सफर और गैलेक्टस पूरे यूनिवर्स में घूमते रहे और वहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स ढूंढे जहाँ पर कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं है, सिर्फ खाली प्लैनेट है, और गैलेक्टस अपना भूख मिटा सका। ऐसे गैलेक्टस धीरे धीरे अपना पावर डिस्कवर कर रहा था।
उसने अपनी एक और पावर डिस्कवर की कि वो अब सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और उसे फिर से क्रिएट भी कर सकता है। तो उसने क्या किया कि जहाँ पर आर्कियोपिया था वहाँ पर ही उसका एक प्लैनेट बनाया जिसका नाम था टा-2, मतलब उसके होम प्लैनेट का सेकंड वर्जन था इस प्लैनेट का नाम। तो उसने टा-2 एक क्रिएट किया और धीरे धीरे सारे यूनिवर्स में घूमने लगा उसके भूख मिटाने के लिए। तो सिल्वर सर्फर गैलेक्टस को अपनी वफादारी दिखाते हुए सारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स को ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते अर्थ 616 को पहुंचा जहां पर फैंटास्टिक फोर रहते हैं। और वो जब सिल्वर सर्फर जब अर्थ के अंदर घुसा और एग्जामिन कर रहा था कि ये खाने के लायक है कि नहीं, तब वो मिला फैंटास्टिक फोर से। और फैंटास्टिक फोर ने पता लगा गैलेक्टस के जैसे कॉस्मिक एंटिटी को। तो क्या हुआ कि रीड रिचर्ड्स ने ह्यूमन टॉर्च को कहा कि तुम टा-2 जाओ, वहाँ पर गैलेक्टस एक बहुत बड़ा वेपन बना रहा है जिसका नाम है अल्टीमेट नलीफायर, जो कि सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ह्यूमन टॉर्च ने रीड रिचर्ड्स का बात मानते हुए टा-2 को गया और अल्टीमेट नलीफायर को चुरा लिया। और तब गैलेक्टस को जब पता चला कि ह्यूमन टॉर्च ने अल्टीमेट नलीफायर को चुरा लिया है, उसने कहा कि मैं तुम्हारा प्लैनेट छोड़ दूंगा, मैं अर्थ को छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे अल्टीमेट नलीफायर दे दो, क्योंकि अल्टीमेट नलीफायर बहुत डिस्ट्रक्टिव है, वो सारा यूनिवर्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। और तभी वॉचर आकर फैंटास्टिक फोर से कहा कि गैलेक्टस एक कॉस्मिक एंटिटी है और वो कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए फैंटास्टिक फोर ने क्या किया, अल्टीमेट नलीफायर को लौटा दिया गैलेक्टस को और गैलेक्टस और छोड़ के चला गया। सो दोस्तों, ये थी हमारी गैलेक्टस के ओरिजिन की स्टोरी। उसके बाद तो कॉमिक्स में वो बहुत सारे सुपर हीरो से मिला, एवेंजर के साथ भी उसका एक बहुत बड़ा फाइट हुआ, लेकिन अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो नेक्स्ट विलन बनेगा कि नहीं। दोस्तों, ये ओरिजिन स्टोरी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलें। Such insignificant creatures. They dare steal from Galactus. For that, I will destroy their planet.